हेलो हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाई फाई मैथ्स में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लास्ट क्लास जो मैंने डिस्कस की थी आप लोगों ने बहुत पसंद की। आप में से कुछ स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर उसी तरीके कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करिए। जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक स्टूडेंट के द्वारा दिए गए क्वेश्चन है जिनका नाम है प्रीतम। उन्होंने बोला कि सर इस पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ताकि हम लोग एग्जाम में जाएं तो उसे अच्छे से डील कर पाए। तो आज मैं इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एंड तक बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप सभी लोग बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, आप सभी को डेफिनेटली मजा आने वाला है और आप कुछ नया सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा और उसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद फिर आप सारे हाई लेवल के क्वेश्चन डील कर लेंगे बड़े आसानी से। और उन्हीं क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो आप सभी लोग बेसिक ध्यान से पढ़िएगा। चलो बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया कितने तरीके से निकल सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए। कि जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, मैंने बना रखा है पहले से, ये एबीसी ट्रायंगल है। सपोज दैट मैं इसको अल्फा मान लूं, इसको बीटा मान लूं और ये आपका गामा है। और आपसे मैं बोलूं कि इसका एरिया निकालना है, तो देखो एरिया पूरे ट्रायंगल का इसका एरिया निकालना है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आप कितने तरीके से लिख सकते हो मेरे भाई? इसे बोल सकते हो, देखो हाफ, देखो आपको पता होना चाहिए हाफ। देखो बेसिकली आप एरिया तो बहुत सारे तरीके से निकालते हो बट आप लोगों को हाफ ए बी साइन थीटा पता होना चाहिए। तो ए बी क्या, थीटा कौन सा लेते हैं, ए बी क्या होता है, ये चीज समझनी है। जैसे मैं ये बी ले रहा हूं और सी ले रहा हूं तो इसके बीच का एंगल अल्फा लूंगा। मतलब जैसे मैं लूं ए बी मल्टीप्लाई बाई ए सी, इसके बीच का एंगल क्या है, साइन अल्फा। क्लियर है? या मैं इस तरीके से भी एरिया लिख सकता हूं, बी सी और ए सी लूंगा तो एंगल अब क्या लूंगा, बीटा लूंगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, हाफ बी सी मल्टीप्लाई ए सी साइन थीटा। या मैं इसी के बराबर और भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए बी और बी सी। जैसे मैं लू हाफ ए बी और बी सी साइन गामा। ठीक है, ये बीटा है बेटा, ठीक है, गामा। मतलब इन तीनों तरीके से मैं एरिया निकालूंगा तो ये आपको एरिया ही निकल के आएगा तीनों कंडीशन में सेम। ठीक है, अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि जैसे मैं आपको एक बात बोलूं यहाँ पे कि एक मैं ऐसे वर्टेक्स ड्रॉ करता हूं। ध्यान से देखना, आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी आप अच्छे कॉन्सेप्ट का सीख पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोगों का जैसे एंगल में मान लू थीटा है तो ये क्या होगा, तो आप बेसिकली बोलोगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अच्छा मैं अब इसको देखो इस तरीके से लिखता हूं, ए बी सी ट्रायंगल है, ये डी वर्टेक्स है। अब देखो यदि मैं इसका एरिया निकालूं, देखो दो ट्रायंगल है ए बी डी, ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, और ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। इसका एरिया निकालूंगा तो देखो यहाँ पे बी डी ए डी और बीच का एंगल थीटा है ना, तो आप यही लिखोगे कि नहीं, हाफ बी डी और क्या लिखोगे, ए डी साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना। और इस वाले को क्या लिखोगे, डी सी ए सी। तो अब इसके बीच में एंगल क्या है, डी सी और क्या, ए सी साइन 180 माइनस थीटा। बोलो हाँ कि ना, साइन 180 माइनस थीटा। हाफ से हाफ कट गया। अब एक बात समझो यहाँ पे, अब आपका देखो ये बी डी और क्या है, यहाँ पे बी डी और एडी लिया था, डीसी और एडी लिया था। क्लियर है कि नहीं, डीसी और क्या लिया था, एडी, ये एडी है। ठीक है, एडी यही तो लोगे। तो देखो एडी से एडी कट जाएगा। अब साइन 180 माइनस थीटा ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो आप इसका एरिया जब लिखोगे तो भाई क्या लिखोगे, बी डी अपॉन डी सी। अच्छा ये क्या प्रेजेंट करता है कि मतलब जो इसका एरिया का रेशियो है, तो जो लाइन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई है जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो में एरिया होता है। सपोज दैट जैसे ये 3 है ये 2 है तो इसका एरिया रेशियो यूनिट स्क्वायर बोलोगे तो इसका यूनिट स्क्वायर क्या बोलोगे, 3 यूनिट स्क्वायर एरिया, और इसको क्या बोलोगे, 2 यूनिट स्क्वायर एरिया। क्लियर है कि नहीं, जिस रेशियो में होता है। अच्छा ये एरिया आपका सपोज दैट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपका ये एरिया कितना होगा, 3 यूनिट बराबर 60 है, 2 यूनिट बराबर 40। तो मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ होती है जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसी रेशियो में एरिया होता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, क्या क्लियर होनी चाहिए, सपोज दैट मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं आप लोगों के लिए कि जैसे मैं ये ट्रायंगल ऐसे बनाऊं और आपसे ये बोलूं कि ये जैसे लाइन कोई ड्रॉ हो रही है वर्टेक्स यहां से, और ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। आपसे मैं ये बोल दूं कि ये क्या है, मीडियन मेरे भाई, माध्यिका, समझते हैं ना आप सभी लोग, माध्यिका है।
तो अब एरिया क्या होगा, तो यदि ये टोटल एरिया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब देखो ये वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉ हुई ना, तो ये इस बेस को कितने पार्ट पे, दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करा, तो इसका पार्ट का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। तो एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सपोज दैट जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल पे ये क्वेश्चन आपके एसएससी में कई बार प्री में आ चुका है, ये 3 पार्ट पे ऐसे डिवाइड करता है, 3 पार्ट पे ऐसे डिवाइड करते हैं। स्ट्रेट लाइन में मान लेता हूँ इसको, इसको थोड़ा सा ढंग से बना लूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ये 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट पे ऐसे डिवाइड करता है, ठीक है, और ये 3 इक्वल पार्ट पे ऐसे डिवाइड करता है। तो आपको बेसिकली ये चीज, ये ऐसे लाइन जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे अब एरिया लिखना है, तो देखो ये 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है, तो ये बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल आधे पे डिवाइड करेगा कि नहीं इस रेक्टेंगल को, या पैरेललोग्राम हो, तो देखो 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट है, तो 3 इधर है तो 3 इधर है, तो देखो ये 3 3 6 6, ये वाला पार्ट पूछा जाए, जैसे आपसे बोला जाए ए बी सी डी और ये ई, तो यदि आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाए ए ई बी अपॉन क्वाड्रिलेटरल कौन सा ए बी सी डी, तो आप एरिया रेशियो क्या लिखोगे 1:6। ये मीडियन से ही तो आपने ड्रॉ किया, क्लियर है कि नहीं, ये मीडियन से ही तो ड्रॉ किया, क्लियर है कि नहीं मेरे भाई। बस आपको इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना और इन्हीं चीजों को आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी और अच्छे से आनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे आप लोगों को एक चीज ये पता होना चाहिए कि हमें कोई एक ट्रायंगल का एरिया लिखना है या कुछ भी लिखना है, आप लोगों को छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि एक ट्रायंगल मैं ऐसे बनाता हूं, जैसे लाइन में ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अच्छा ये लाइन ड्रॉ कर दूं, पैरेलल है इसके, किसके, इसके पैरेलल है, ये आप किसके, ये पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात समझो, यदि मैं ए लिखूं, बी लिखूं, सी लिखूं, मैं आपको बोलूं ये 1 रेशियो है 2 रेशियो है, आपको ये 1 रेशियो है 2 रेशियो है, आपको इसका एरिया निकालना है, तो देखो एरिया कैसे लिखोगे, ये पूरी साइड कितनी हो गई मेरे भाई 3, ये पूरी साइड कितनी हो गई 3, यदि इसका एरिया लिखोगे तो देखो ये एंगल थीटा कॉमन आ गया, मैंने अभी बेसिक बताया था, देखो इस वाले पार्ट का यदि एरिया लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ हाफ ए बी साइन थीटा लिखोगे कि नहीं, 1 1 है ए बी 1 1, तो हाफ, ये एक तरीके से इस वाले पार्ट का यदि मैं इसे डी मान लूं, ये ई है, तो मेरे भाई देखो ADE का एरिया लिखोगे, ट्रायंगल ADE, जो चीजें आपको डायरेक्ट अब लिखनी होंगी, ठीक है, ये हाफ, देखो 1 गुणे 1 और साइन थीटा लिखोगे कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि पूरा ट्रायंगल ABC लोगे, देखो एंगल तो कॉमन है ना, पूरा हाफ क्या लिखोगे AB और AC साइन थीटा, देखो साइन थीटा कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, AB है कितना 3, AC है कितना 3, तो एक्चुअली आपका ये वाला पार्ट एरिया 9 होगा और टोटल ABC कितने A1 होगा और ABC टोटल 9 होगा, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 8। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो बेसिकली आपको देखो ये छोटी सी पार्ट क्लियर हो गई, बट अब आपको इसी को यदि आपको स्पीड में लिखना हो मेरे भाइयों, तो हम लोग स्पीड में कैसे लिखेंगे। अब आपको जैसे पूरा एरिया लिखना हो, जैसे पूरा एरिया लिखना हो, अब इसी को पूरा आपको एरिया लिखना हो, तो एरिया देखो बड़े आराम से लिख सकते हो, जैसे ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ की मैंने, और आप बोलो कि सर ये पैरेलल है इसके, ये आपका है 2 और ये 3, अब एरिया लिखना है, देखो 2, ये 2:3 ये होगा 2:3, क्योंकि रेशियो तो दोनों बराबर होंगे ना, ध्यान समझना, यही 2 रखा है तो ये भी रेशियो तो बराबर होंगे ना, क्योंकि आपका सिमिलर ट्रायंगल होता है जब ए बी सी, और इसको मैं बोल दूं ये डी, इस तरीके से बोल दूं, इसे क्या बोल दूं, डी बोल दूं, ठीक है, इसे क्या बोल दूं, डी बोल दूं, ये डी लिख लो, ठीक है। तो अब देखो आपको एक तरीके से जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसकी साइड का रेशियो बराबर होता है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, देखो AD अपॉन जब सिमिलर होगा ना ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ADE और ABC, ये B है और ADE सिमिलर होगा, तो आप बोलोगे AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, और क्या बोलते हो DE अपॉन BC। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये भी रेशियो बराबर होंगे दो, तो देखो अब एरिया का ये साइड रेशियो है, अब देखो हमें एरिया लिखना है, एरिया बड़े आराम से 2 दूनी 4, और देखो इसे सम करोगे 5, इसे सम करोगे 5, और टोटल एरिया कितना आ जाएगा 25, 4 ऊपर है तो ये वाला कितना बचा 21। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट थे, इन कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। क्लियर है सबको। अच्छा यहाँ पे एक चीज और सिखाता हूं मैं आप लोगों को,
बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए, ये अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए। अच्छा, बीपीटी थ्योरम की मैं बात करूं तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि बीपीटी थ्योरम पे आपको थोड़ा सा यूज होगा। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? देखो, जो आपकी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है कि क्या होती है कॉमन प्रॉपर्टी की, इनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब जैसे आपने कहा कि ए बी सी, ये डी है, ये ई है, और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या है? पैरेलल है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, यदि मैं यहाँ पे एक बात बोलूं, देखो ये रेशियो एक है, ध्यान से देखना, यदि मैं इसे माध्यिका एक बोलूं, इसे एक बोलूं, इसे एक बोलूं, ये मिड पॉइंट पे है सपोज दैट, इसे एक बोलूं। अब देखो ध्यान से, साइड का रेशियो देखो, एक होगा तो ये एक होगा। अच्छा, क्या बीसी एक होगा? बीसी एक नहीं, दो होगा, क्योंकि भैया बीसी जो है एक ट्रायंगल को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो एक, तो ये पूरी है कितनी? दो। ये है कितनी? दो। तो जब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लिखते हो तो एडी है कितना? एक। एबी है कितना? दो। एई है कितना? एक। एसी है कितना? दो। डीई है कितना? एक। बीसी है कितना? दो। बीसी दो, दो 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 होगा तभी तो सिमिलर होगा, तो ये दो ही तो होना चाहिए। बीपीटी क्या कहती है कि, कुछ लोग क्या कहते हैं, देखो ध्यान समझना, कि जब हम यहां पे देखो एडी अपॉन डीबी लिख सकते हैं रेशियो पे, बिल्कुल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग, एई अपॉन ईसी लिख सकते हैं, बट क्या हम ये लिख सकते हैं डीई बीसी? नहीं, क्योंकि ये आपका 1:1 है, ये 1:1 है, ये 1:1 है, 1 है, और ये डज नॉट इक्वल टू 1:2 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आपको एरिया लिखना हो तो एरिया का देखो प्रॉपर्टी आप आराम से लिख सकते हो, एक एक का दो आ जाएगा, यहाँ एरिया देखो एक एक यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये दो दो 4 यूनिट स्क्वायर, नीचे वाला कितना आ जाएगा? 3 यूनिट स्क्वायर, ये आपका एरिया ब्लू से आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। आप लोगों को सिमिलरिटी की, ये जो एरिया का, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इनकी जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड के रेशियो का, जो एरिया रेशियो होता है, उनके साइड की भुजाओं के करस्पॉन्डिंग जो भुजाएं होती हैं उनकी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें से, इन छोटी छोटी चीजों को आपको क्लियर करना है, बस आसानी से क्वेश्चन खत्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट आपका फिनिश हो गया है, पहला क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे मिड पॉइंट का, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो क्लियर होना चाहिए। मिड पॉइंट यदि आपको अच्छे से क्लियर है ना, बड़े आसानी से कर लोगे। सपोज दैट मैं आपको एक बात बोलूं कि एक बात बताओ मेरे भाई, मिड पॉइंट है, मैं आपको एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करता हूं। पहले मैं इसको देखो कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, फिर उसको मैं बेसिक से भी बता दूंगा। बेसिक भी आपका क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप देख लो, कई सारे लॉजिक देखो, ये सारे मैं कॉन्सेप्ट अभी समझा के आया, अब उन्हीं का मैं यूज करूंगा। मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये लाइन आपस में पैरेलल है, मैं अब एक से बात बोलूं ऐसे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। मैं आपसे बोलूं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। अच्छा, ये लाइन जब पैरेलल है और मैं आपको बोलूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, इसके साइड इक्वल पार्ट पे डिवाइड करते हैं, 1 और 2, ये माध्यिका है, मिड पॉइंट है, तो ये 1 और 1 होगा। क्लियर? अब इसका एरिया रेशियो देखो, ये पूरी साइड कितनी होगी? 2। ये पूरी साइड कितनी होगी? 2। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट का एरिया इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो 1 गुणे 1 हाफ साइन थीटा, याद है ना? एक। अब ये वाला करोगे तो हाफ साइन थीटा मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि दोनों का रेशियो लिखना चाह रहा हूं, तो देखो रेशियो लिखूंगा तो एक ये, और दोनों का यदि टोटल एरिया निकालोगे तो टोटल एरिया 4 आएगा ना, 2 दूनी 4, और एक ऊपर वाला, तो नीचे वाला बचा कितना? 3। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे अब इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हो, देखो क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखो यहाँ पे आपने एक बात बोली थी कि ये बताओ, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि ए बी पे मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, हम पी क्यू आर एस लिख लेते हैं। ए बी पे क्या है? पी, तो ए बी पे आप पी, ठीक है, ये पी मान लो मिड पॉइंट है, आप लिख लो इसे, पी ये है। फिर क्या है? सी डी पे आपका है क्यू, फिर क्या है? डी ए पे है, डी ए पे है आर, डी ए पे आर, और ये आपका एस होगा, ये मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को हमें समझना भी होगा। देखो ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है। देखो ये मिड पॉइंट, इस लाइन पे मिड पॉइंट और इस लाइन पे मिड पॉइंट दोनों आपस में मिलेंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। क्योंकि भैया एक दो लाइन ऐसे ड्रॉ की जा रही है, एक बात समझना, दो लाइन आपस में एक पैरेललोग्राम है ऐसे, एक पैरेललोग्राम ऐसे, एक पैरेललोग्राम ऐसे है,
अब आपसे बोला जाए कि भैया ये दोनों, ये ऐसे पैरेललोग्राम ऐसे पैरेललोग्राम, अभी कुछ सब कुछ भूल जाओ, आपसे बोला जाए कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन भी पैरेलल होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ये लाइन आपस में मिलेगी, वही मैंने लाइन यहाँ पे मिला दी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये आपकी जो साइड का रेशियो होगा मेरे भाई, तो ये आपका देखो 1 होगा, अच्छा ये भी 1 होगा। अच्छा एरिया रेशियो क्या होगा, जब एरिया रेशियो लिखोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो यही है कि नहीं क्वेश्चन, 1 1, तो ये 1 होगा एरिया, ये कितना होगा 3 होगा, ये 1 होगा। अब देखो ये 1 होगा तो ये पूरा क्या होगा 3 होगा, वही है कि नहीं, देखो 1 1 पे डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट है ना सर, ये 1 होगा, फिर ये 3 होगा, ये 1 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ये 3 होगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, मैं आपको एक बात ये बोलूं कि यदि ये वाला पार्ट आपका, देखना ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला पार्ट आपका पूरा कितना है, ये वाला पार्ट आपका कितना है 5 है, 3 2 5 हुआ। अच्छा ये वाला पार्ट 5 है, तो ये पार्ट है कितने, 1 ये 2 ये 3 ये 4, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल एरिया यदि आप यूनिट पे लिख रहे हो ना और सारे ये रेशियो होंगे, टोटल एरिया आपका आ गया 20 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि देखो 3 2 5, 5 ये होगा, 5 तो ये भी होगा ना मेरे भाई, 5 तो ये भी होगा ना, ये देखो रेड से मैं बना रहा हूँ, समझ पा रहे हो कि नहीं। अभी देखो फिर ग्रीन से बना दूं, आपको सब समझना होगा। कितने ट्रायंगल बन रहा है सिमेट्री मिड पॉइंट से, 1 2, क्योंकि मीडियन है ना। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, अच्छा दोनों क्यों इक्वल है, मैं एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करूं, ध्यान समझना है, 2 पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करूं और मैं बोलूं कि ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यदि मैं इसका एरिया, ये आपस में एरिया रेशियो बराबर होंगे, ये और ये एरिया रेशियो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि डायगोनल ही है ना। तो एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ 3 2 5, तो ये भी एरिया 5, ये भी एरिया 5, नीचे वाला एरिया, टोटल 20 यूनिट स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल अब समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो हमें इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, किस वाले पार्ट का एरिया चाहिए मेरे भाई, आपको इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। अब मैं आपकी बात बोलूं तो आपको इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, किस वाले पार्ट का, चलो अब देखते हैं इस वाले पार्ट का आपका एरिया चाहिए, किस वाले पार्ट का, मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, आपको इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का। जब इस वाले पार्ट का चाहिए तो बाकी एरिया माइनस कर दूं ना मैं, तो देखो बाकी एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे भाई आपको कितना आ जाएगा, 3 देखो 3 5 5 3 8 8 8 और 8 1 9 3 8 1 9 3 12 12 12 और 12 4 16, तो ये 16 यूनिट स्क्वायर माइनस कर दोगे तो आपका बीच वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर। ये 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब आपसे साइडेड पार्ट का पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया साइडेड रीजन एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो साइडेड रीजन का एरिया आपका है कितना, 1 2 3 4 5, टोटल 20 है ना साइडेड रीजन का, 1 2 3 4, साइडेड का आपका है कितना, साइडेड भैया 4 है यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एक पार्ट साइडेड पार्ट, दो साइडेड पार्ट, साइडेड पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, साइडेड पार्ट तो मैं आपको दिखा देता हूँ ना थोड़ा सा, देखो अब साइडेड पार्ट मैं दिखा देता हूँ, साइडेड पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल 20 था, साइडेड पार्ट तो यही था ना जो आपका है, तो ये टोटल एरिया कितना था 20 यूनिट स्क्वायर। अब साइडेड पार्ट 1 2 3 4, ये बीच वाला तो 4 यूनिट स्क्वायर आया था ना, अभी बताया। तो आप 16 माइनस कर रहे थे तो ये 4 यूनिट स्क्वायर था। साइडेड पार्ट है कितना, देखो आप लिखते जा रहा हूँ, साइडेड पार्ट साइडेड कितना है 4 यूनिट स्क्वायर और टोटल है कितना 20 यूनिट स्क्वायर। यूनिट इसे काट देंगे तो 1/5 आपका टोटल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 आपका उत्तर हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसको सिमिलरिटी से कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, बट आपको यार ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है ना, थोड़ा जल्दी करना है, जल्दी करना है एग्जाम में, आपको यही चीजें दिमाग में बैठानी है। अब दिमाग में बैठानी है तो बस देखो यहाँ पे आपने देखा कि ये मिड पॉइंट दिखा है, मिड पॉइंट है तो 1 3 1 3 1, ये 1 3 1 3, ये आपका 3 होगा, ये आपका 1 होगा। क्लियर है? अच्छा टोटल कितना है, देखो यदि ये लाइन मिला देते हो तो भैया है कितना पार्ट, 5 5 10 5 15 1 20, 20 3 में गया तो 20 टोटल हो गया, तो ये कितना बचा 1 2 3 4, 4/20 1/5 आपका उत्तर। देखो कितनी स्पीड में लिख सकते हो, समझ गए। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। सपोज दैट इसमें कुछ और चेंज हो, क्योंकि किसी एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर ये सब तो चीजें हम थोड़ा बहुत कहीं सीख भी चुके हैं, बट हमें यहाँ रेक्टेंगल दे दे या कोई और कंडीशन दे दे तब क्या करेंगे। तो भैया तब बेसिक काम आता है, बेसिक से फिर आप ट्रिक बनाओगे ना। तो चलो बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका बेसिक सोल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बेसिक सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों पे ध्यान रखना है।
मैं एक ट्रायंगल इस तरीके से बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना देता हूँ, एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूँ। आप लोग बस इस ट्रायंगल को देखिएगा और समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे मैं ट्रायंगल लूं, देखो ए, जैसे इसे क्या था, ये ए बी पे कौन सा था, पी, ए बी पे पी था, फिर कितना था, सी डी पे क्यू था, डी ए पे आपका आर था, और ये एस था, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसको नंबर दे देता हूँ, ये आर ई है आपका, क्या है, आर और ई है, क्लियर। और ये आपका ए है, और ये आपका ए और पी है, क्लियर है। ए और एफ है, इसे एफ लो, ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, और ये आपका डी है, मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है। ए एफ ए पी ले लो, क्या ले लो, ए पी। ये आपका इस तरीके से ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, पूरा ऐसे बना दो। यदि ए एफ ये है, ये आपका पी होगा मेरे भाई, क्या होगा, पी। मैंने पूरा एक ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, ए डी पी, ए डी पी मैंने इधर बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बेसिकली देखो ये मिड पॉइंट है, तो भैया ये 1:1 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, होगा 1:1। अब एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बीपीटी प्रॉपर्टी होती, तो ये 1:1 ये भी होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अच्छा क्या ये होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भाई जब ये माध्यिका होता है, यहाँ पे जब मैंने बताया था ये माध्यिका होता है, तो यहाँ पे ये देखो, ये बीपीटी प्रॉपर्टी बताई थी कि नहीं, ये देखो हाँ कि नहीं, बताई थी कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे छोटी सी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत छोटी सी चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, कि जब मैंने ये बात बताई थी बच्चों, तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात ये बताई थी, इसकी साइड का जो रेशियो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, बीपीटी याद है कि नहीं। यदि मैंने साइड का रेशियो ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि भैया ये जो साइड 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो बट ये 1 होगा, ये 2 होगा, क्लियर है कि नहीं, बीपीटी के अकॉर्डिंग, क्लियर है। तो ये बीपीटी के अकॉर्डिंग आपको क्लियर है ना बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे आपको उसी तरीके से ये आपकी क्या होगी, यदि 1 है साइड, तो ये कितनी होगी, ये 2 होगी ना, क्योंकि भैया मिड पॉइंट समझ गए कि नहीं। तो एक्चुअली हम इसे 1 बोलेंगे, इसे 1 बोलेंगे, इसे 1 बोलेंगे, इसे 1 बोलेंगे, बट ये आपकी क्या होगी, 2 होगी, क्लियर है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये 2 होगी। अब एक बात मुझे ये बताओ मेरे भाई, 2 ये होगी, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, तो देखो यदि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से समझना, इस वाले ट्रायंगल की केवल बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो इस वाले ट्रायंगल में यदि मैं बात करूं, देखना ध्यान से, यदि मैं इसकी बात करूं, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग एक काम ये करोगे कि कहोगे सर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, बट अब ये 1 क्या हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा। तो भैया ये 1 के साथ कौन सा रेशियो ये था, तो मतलब अब ये भी 2 हो जाएगा। देखो चेंज कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने 1:1 इसका निकाल रहे हो ना, तो इसका देखो 1:1 था, 2 जब 2 के साथ लिखोगे तो रेशियो तो 1 ही 1 रहेगा ना, तो रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो हम बेसिकली जब इसे लिखेंगे, ध्यान समझना, जब इसे लिखेंगे तो देखो डीई, आपका जो डीई है ये क्या आ जाएगा, 2, और इसे क्या लिखोगे, 2। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि, अब यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि ये वैल्यू इक्वल नहीं होती, यूनिट रेशियो इक्वल होते हैं। जैसे मैं बोलूं आर डी डज नॉट इक्वल टू डीई, कॉन्सेप्ट ये है, बट हम कह सकते हैं आर डी डज नॉट इक्वल टू ई, बट एंड ए आर, ठीक है, ई एफ, बात को समझना है। देखो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये जरूरी नहीं, ये मस्ट नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट ये आप नहीं कह सकते, इसे मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं, आप ये कभी नहीं कहेंगे कि आर डी इक्वल टू डीई, ये गलत है कहना, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इट नॉट मस्ट भी, समझ गए ना, कि मतलब ये जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल हो, बात समझ गए। आर डी बराबर डीई तो कभी इक्वल, मतलब ये कंडीशन ही नहीं है कि बिल्कुल मस्ट, बिल्कुल होना ही होना है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। बट हाँ इनका जो रेशियो आर डी, और इसी तरीके आप बोलो कि आर डी इक्वल टू क्या, आर डी नहीं ए डी, हाँ आर डी, और आप बोलो क्या है, आर ए बराबर बोलो ई एफ, ये नहीं कह सकते, बट हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, इनका क्या रेशियो आपस में इक्वल होगा, इक्वल टू तो देखो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट ये जरूरी नहीं कि होंगे ही, स्टेटमेंट को समझिएगा, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट ये जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे, बात समझ गए ना। अब भाई कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि मतलब ये 3 है तो ये 3 ही 3 होगा,
भाई ऐसा थोड़ा मिड पॉइंट का मतलब ये होता है रेशियो पे डिवाइड करना। क्लियर है, मिड पॉइंट पे रेशियो पे डिवाइड करते हैं, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मिड पॉइंट में रेशियो इक्वल होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कभी ये नहीं बोला कि साइड इक्वल होंगे, रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप रेशियो इक्वल बोलोगे, ये देखो 1:1, 1:1, तो ये बेसिकली अब देखो यहाँ पे EF निकालोगे तो देखो भाई ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये 2 है, तो ये देखो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ क्या। क्लियर है आपको, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ क्या। पूरा सॉल्व करना है। अब हमें इसे पूरा सॉल्व करके बस आसानी से क्लियर कर देना है। तो हमें बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन, हमें ये जो था इसको हमने बेसिक सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझनी है आप लोगों को, ये मैंने जो अभी तक समझाया, अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यदि मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये लाइन ऐसे मिला दूं, समझ गए ना, ये रेशियो इक्वल होते हैं, इनका रेशियो इक्वल होगा, वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। देखो यदि मैं इसका एरिया लिखूं, देखो ये 2 2 4 और एक ये आ गया 5, तो देखो मैं इतने पार्ट का एरिया लिखूं तो 2 एकन्नम 2, आधा कट जाएगा ना, 2 एकन्नम 2। देखो यदि आप इस वाले पार्ट का एरिया देखोगे, एक आएगा भैया, इसे इस वाले देखो हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक आएगा। बट यदि टोटल एरिया लिखोगे तो कितना आएगा, देखो आप इसे टोटल एरिया लिखोगे तो हाफ, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5/2। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं। हाफ, ये कितना आ जाएगा 2 और गुणे 5/2, हाफ तो हाफ हम लिख रहे 2 से 2, तो एक्चुअली हम इसे काट सकते हैं, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 5। टोटल एरिया तो 5 आएगा ना। आप लोग यदि भैया ये एंगल थीटा कॉमन होगा कि नहीं, एरिया लिख रहे हो ये थीटा कॉमन होगा, तो आप इस तरीके से ट्रायंगल एरिया ADP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, D, इसे लिखोगे DRE, तो आप यही लिखोगे ना, हाफ 2 गुणे 2 2 4 1 5 गुणे साइन थीटा। और इसको क्या लिखोगे, हाफ, जो अभी बेसिक क्लियर हुआ है ना, जो मैंने बताया वही यूज हो रहा है कि नहीं बताओ। 2 1 गुणे 1 साइन थीटा, साइन थीटा काटोगे, हाफ से हाफ काटोगे। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना। तो ये आपका 2, 1 गुणे 2 था, ये 2 गुणे 1, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं, RD 1 आ जाएगा, ADP 5 आ जाएगा, तो ये 1 और 5 आ गया टोटल एरिया। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 1 और 5, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सैडेड पार्ट है ये एरिया 1 है, टोटल कितना है 5 है। क्लियर है कि नहीं। तो अब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो 5 ये टोटल होगा, तो ये 5 की सिमेट्री फिर बन रही है, 5 5 10 5 15 5 20, तो एक्चुअली जो आपका सैडेड पार्ट है कितना बेटा, वही देखो, वही जो मैं आपको समझा रहा था बेसिक, वही फिर आ गया यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, देखो हाँ कि नहीं। तो देखो ये टोटल 5 है ना, तो 5 ये वाला पार्ट होगा, तो 5 ये वाला पार्ट होगा एरिया, और ये 5 होगा, ये 5 होगा, टोटल 20 है। और है कितना सैडेड पार्ट, 1 2 3, क्योंकि सैडेड पार्ट यही बनाएंगे 4, तो 4/20, यही आपसे पूछा था 1/5। तो आई होप ये था सिमेट्री का तरीका, समझ गए ना, सिमिलरिटी लगाने का तरीका, ठीक है। तो आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को आराम आराम से करना भी होगा, ठीक है। सपोज दैट आपको ये रेक्टेंगल दे दे, अब इसकी साइड पूछ ले, ये रेक्टेंगल दे दे, ये कुछ ऐसे रेक्टेंगल बना दे, और आपको साइड पूछ ले, इसकी साइड पूछ ले, या ये स्क्वायर बना दे, इस तरीके से ये स्क्वायर बना दे और आपसे साइड पूछ ले, तो देखो आप इस तरीके से, अब भैया साइड पूछ ले, तो अब इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा, तो आगे डिस्कस करेंगे, अभी है इसका टाइप का क्वेश्चन, तो वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, जब ये स्क्वायर बनाया गया, रेक्टेंगल बनाएगा, तो बाहर भी चेंज होगा कुछ फिगर, तो आगे अभी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन मित्रों उस पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये सेम, देखो आप इस क्वेश्चन को तो उड़ा सकते हो। आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी, मिड पॉइंट है क्या, मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट। अच्छा ये मिड पॉइंट है क्या, अरे वाह, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा। अब तो समझ गए होगे भाई, अब तो 1 3 और ये कितना 4, अब तो हवा में कर लोगे ना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, पसंद आए हो कॉन्सेप्ट और ट्रिक, ट्रिक कहाँ, ट्रिक कुछ नहीं है यार, ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। ट्रिक, ये ट्रिक अब बन गई, ये जो मैं लिख रहा हूं ये ट्रिक अब बनी है ना, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, बेसिक सीखो, बेसिक क्लियर भैया सब कुछ कर लोगे, ठीक है। हम कोई ट्रिक थोड़ा बनाते हैं, और ना ही हम कोई आर्यभट्ट हैं भाई, हम तो बस एक साधारण मनुष्य हैं, तुच्छ प्राणी। बाकी क्या है कि कॉन्सेप्ट से ही सोच के हम बोल देते हैं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो देखो 1 1 3 3 4, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखो एक अब साइडेड पार्ट अनसाइडेड पार्ट, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन ABCD पैरेललोग्राम एंड EFGH, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन ABCD
ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ये अच्छा पैरेललोग्राम पे और साइडेड रीजन का निकालना है तो देखो 1 2 3 4 4 4 8 8 टोटल कितना होगा रे 20 होगा, यही तो पूछा साइडेड पार्ट 4 4 8 इसे काट दो बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 2/5 उत्तर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब आपसे इसी में बोले था इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइडेड पार्ट का एरिया कितना होगा। देखो 5 यूनिट बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होता कि नहीं, क्योंकि ये टोटल एरिया था, ये टोटल, क्योंकि जो आपने लिखा ये साइडेड लिखा, बोलो हाँ कि ना भैया। अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो 5 यूनिट है तो 2 यूनिट बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइडेड पार्ट का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। तो आई होप ये क्वेश्चन बड़े आसान हो गए अब, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब ये देखो ये एक स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर पे हमें एरिया निकालना है, तो सेम वही फंडा अपनाते हैं। स्क्वायर है, ये देखो मिड पॉइंट दे रखा है, ये स्क्वायर है, ध्यान समझना, ये स्क्वायर है, आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। कौन सा स्क्वायर है, अच्छा यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये स्क्वायर है, ये वाला पार्ट क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि अभी इसके आगे क्वेश्चन आ गया, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। देखो इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, ये स्क्वायर दे रखा है, मैं आपको इसलिए क्योंकि अभी क्वेश्चन आएगा वहां पे भी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे अब इसका एरिया सेम वही मिड पॉइंट दिखा कि नहीं, दिखा कि नहीं, दिखा कि नहीं, दिखा कि नहीं, तो आंख मूंद के कॉन्सेप्ट तो वो लग ही जाएगा। 1 3 1 1, ठीक, क्लियर है कि नहीं, 3 1 3 1 3 और ये वाला कितना 4, और ये सब एरिया रेशो होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे, डेटा नहीं, यूनिट पे होंगे ना। अब देखो आपको कितना भैया, देखो टोटल एरिया निकालोगे इसका कितना आ जाएगा 20 और 20, क्लियर है कि नहीं। तो ये स्क्वायर ये भी है, ठीक है, आपको इस तरीके से मैं बोल दूं तो ये भी स्क्वायर है एक तरीके से, ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर बोल। तो आप इसे एरिया लिखोगे, क्योंकि एक स्क्वायर इनक्लोज इसमें लैंग्वेज नहीं दे रखी है, तो मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूं कि ये भी स्क्वायर एक तरीके से दे रखा है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है। इसका एरिया कितना दे रखा है, अब देखो 10 10 20 और 20 कितना आ गया 40, भैया ये 20 20 40 हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। 20 सॉरी 20 और 20 20 गुणे 20 एरिया कितना आएगा, 20 गुणे 20 करोगे तो 400 आ जाएगा, 400। अच्छा ये सेंटीमीटर मान लो तो सेंटीमीटर या मीटर जिसमें 10 10 दे रखा हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया टोटल है ना, तो टोटल यहाँ पे यूनिट पे कितना आएगा, ये टोटल पूरा कितना एरिया होता है यूनिट पे 20, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 20 यूनिट स्क्वायर, 20 यूनिट बराबर 400, आपको 4 यूनिट स्क्वायर निकालना है, तो 4 यूनिट स्क्वायर बराबर आप कितना कह सकते हो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। तो कोई ये क्वेश्चन तो आप ओरली कर सकते थे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक तरीका और देखना है इस क्वेश्चन का। देखो एक तरीका और मैं बताता हूँ। देखो जब ये स्क्वायर होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगी और आपका ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री अभी बताया था स्क्वायर, ठीक है। तो आपको देखो ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है मेरे भाई। तो अब लाइन पैरेलल है तो सिमेट्री होगी कि नहीं, सिमिलर होगा। तो अब जब सिमिलर होगा तो इसका एरिया रेशियो भी लिख सकते हो, तो साइड रेशियो, तो देखो ये 1 रेशियो ये 1 होगा, सेम वही ये 1 रेशियो 1 होगा, तो मेरे भाई ये बताओ ये 1 होगा, मगर ये क्या होगा 2 यूनिट होगा, ये 1 होगा ये 1 होगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल की बात कर लो, ये 1 होगा ये 1 होगा ये 1 होगा, बट ये तो 2 होगा, तो मतलब ये 1 यूनिट किस में चेंज हो गया 2 में, भैया ये भी 1 यूनिट फिर किस में चेंज होगा 2 में। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये रेशियो मगर इन दोनों का बराबर होगा, तो मतलब अब हम इसे 2 बोलेंगे 2 बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और ये 90 डिग्री, देखो यहाँ पे आप ये यूनिट है, तो अब एक तरीके से ट्रायंगल आपका बन गया कि नहीं। देखो यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। और आपको इस शेडेड इस पार्ट का एरिया निकालना है, 2 यूनिट 2 यूनिट। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एरिया निकालना हो तो देखो एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ गया मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 यूनिट प्लस 2 यूनिट, ये बेस आ गया ना ट्रायंगल, इसी तरीके से तो ये बन रहा है, देखो हाँ कि ना, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ गया 2 यूनिट स्क्वायर, ये 2 यूनिट का स्क्वायर ये भी तो होगा, और हाइपोटेनस है कितना 90 का अपोजिट 10 10 20 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 4 20 यूनिट स्क्वायर, 20 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना 400। देखो वही बन गया जो अभी सॉल्व किया था। आपको इस पार्ट का एरिया चाहिए, तो इसकी भुजा यदि 2 है तो ये भी भुजा 2 होगी, ये भी भुजा 2 होगी, तो इसका एरिया कितना होगा 4 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें यूनिट दे रखी हुई है, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया। तो आई होप एक ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर है ना भाई।
मिड पॉइंट दिखा तो मिड पॉइंट हमने कर लिया, क्लियर है कि नहीं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ कलर्ड स्क्वायर, इस कलर्ड स्क्वायर का हमें एरिया बताना है। अब इस पे देखते हैं मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को चलो ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, मिड पॉइंट क्या दे रखा है, यही तो हम चेक करते हैं। मिड पॉइंट नहीं दे रखा, बट ये 2:1 पे दे रखा है। तो मतलब ये आपकी टोटल साइड है कितनी मेरे भाई, ये साइड आप देखोगे टोटल है कितनी, टोटल है कितनी, ये आपकी है 15। टोटल है कितनी, आप इसे लिखोगे 15 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना। जब 15 सेंटीमीटर लिखोगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, पांच इसे 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। देखो मैं अब यहीं से थोड़ी सी कलाकारी स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे एक मिड पॉइंट मान लूंगा ऐसे, मतलब ये एक तरीके से ये हो जाएगा कि 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर देगा। ये 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करूंगा, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। और मैं आपको एक बात ये बोलूं कि जैसे मैंने इसको इससे मिलाया, ध्यान से देखना, और मैंने इसको इससे मिलाया, ये सिमेट्री ड्रॉ हो गई कि नहीं। देखो देखो अब ऐसा क्यों किया, देखो ये 5 को मैंने 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड किया, तो ये इतना आपका कितना होगा 5, इतना कितना होगा 5, इतना कितना होगा 5, खत्म क्वेश्चन। 5 5 10 5 15। अब आप क्वेश्चन को देखो आसानी से। अब ये वाला ट्रायंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो ये ट्रायंगल आप बना लो, कौन सा, इतना ट्रायंगल। चलो मैं इस वाले ट्रायंगल को बना लेता हूँ इधर। जैसे मैं एक ट्रायंगल की बात करूँ इस तरीके से, देखो यहाँ पे चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। यदि इस ट्रायंगल की बात करो आप, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करो, ये आपका है कितना, यदि ये 5 है, ये 10 है, इसका रेशियो निकालो। एग्जैक्ट तो होगा नहीं, 1 और 2 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। 1 और 2, ये भी रेशियो 1 और 2 होगा मेरे भाई। ये साइड में मान लूं A B C। अब एरिया रेशियो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने समझाया है। एरिया रेशियो लिखना है तो क्या लिखोगे, साइड रेशियो भी एरिया रेशियो भी। अब देखो एरिया रेशियो निकालना हो भैया, एक 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 आ गया। अच्छा ये टोटल 3 है, ये टोटल 3 है, तो टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया आपका 9 होगा। एक ऊपर चला गया तो ये वाला 8 होगा। मतलब मेरे भाई ये आपका 1 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये पूरा 8 होगा, ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये 8 होगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा इस वाले ट्रायंगल का यदि आप देखते हो, थोड़ा सा मैं अब जूम कर देता हूं। यदि इस वाले पार्ट का ट्रायंगल का एरिया देखोगे, किस वाले पार्ट का, यदि आप इस वाले पार्ट का एरिया ट्रायंगल का देखोगे, ये वाला पार्ट आपका कौन सा, ये वाला पार्ट, यदि ये वाले पार्ट का एरिया देखोगे मेरे भाई, ये वाला, तो 8 2 10 हुआ। और कितनी सिमेट्री, एक एक आपका ये भी बनेगा, बोलो हाँ कि ना, ये भी बनाएगा। 8 2 10 10 10 20 30 40 50 60, तो आपका टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया आपका 60 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको बड़े आसानी से आप बोल सकते हो मेरे भाई, टोटल एरिया कितना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 क्या, यूनिट स्क्वायर, यूनिट पे लिख रहे थे ना। अब आपको देखो इस बीच वाले पार्ट का एरिया चाहिए, किस वाले, इस बीच वाले पार्ट का आपको एरिया चाहिए, इस बीच वाले पार्ट का आपको एरिया चाहिए। और इस बीच वाले पार्ट का आपको एरिया करने के लिए ये वाला पार्ट का आपका एरिया, किस वाले पार्ट का आपको एरिया चाहिए, आपको एरिया चाहिए इस बीच वाले पार्ट का, ठीक है ना। 60 यूनिट स्क्वायर ये 60 में देखो हम क्या माइनस कर दें, देखो जो अनसाइडेड पार्ट है वो माइनस कर दो। 1 8 10 10, देखो 8 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32, और 1 2 3 4 36 यूनिट स्क्वायर माइनस कर दो ना इससे। तो आपका जो साइडेड पार्ट एरिया आ गया, कितना आ गया, 24 यूनिट स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं। तो आप इसे लिखोगे 24 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब आपको देखो ये 60 यूनिट स्क्वायर टोटल था, टोटल एरिया 60 यूनिट स्क्वायर था ना। तो 60 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, 60 यूनिट स्क्वायर बराबर है कितना, 15। स्क्वायर है तो 15 गुणे 15, 15 225, 15 गुणे 15, आप बोलो कितना, 225, 225 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, 225 बोलोगे, क्या बोलोगे, 225। तो एक अब इसे बोलोगे 10 कितना 6 यूनिट स्क्वायर बराबर 22.5 सेंटीमीटर, यदि हम लिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपसे साइडेड पार्ट का पूछा है तो 24 यूनिट ही स्क्वायर तो निकालना है, 24 यूनिट मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया मेरे भाई, बट आपको एक्सप्लेन इस तरीके से पूरा मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है, बट आपको देखो यार ये स्पीड में भी कर सकते हो, स्पीड में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, समझ में आया कि नहीं। बस आपको क्या करना था यार, देखो यहाँ पे 1 और 2, तो मैं आपको थोड़ा सा बस समझाऊं तो देखो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, बस एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा 3 इक्वल पार्ट पे, जैसे आपने कहा कि देखो ये ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन ड्रॉ की, और आपको ऐसे ये ऐसे मिला दिया यहाँ पे, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट पे हमने डिवाइड किया, क्लियर है कि नहीं, ऐसे क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। थोड़ा सा ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको ठीक है। देखो मुझे क्या लगता है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे पैरेललोग्राम ऐसे मिल गया, तो पैरेललोग्राम मिल गया तो मैं ऐसे बोलता हूं, देखो ध्यान समझना, कि मुझे एक मिड पॉइंट में ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये मिड पॉइंट में एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और मैं ऐसे डायगोनली ड्रॉ करूं, ऐसे डायगोनली ड्रॉ करूं, ये देखो, ये देखो, तो मुझे देखो 1 2 3 4 पार्ट एरिया निकल आएगा कोई, क्लियर है कि नहीं, सिमेट्री दिख रही है कि नहीं। तो बस आपको इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है, क्लियर है कि नहीं, समझ गए, सिमेट्री बस दिखानी होती है, सिमिलर ट्रायंगल एरिया आपको इक्वल दिखाने होते हैं। तो चलो अब इस पे वही चीज है, आपको एक, अब 2 दूनी 4 3 8 1, तो भैया ये 8 8 1 60 आ जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अच्छा सपोज दैट यहाँ पे एक चीज और होती, सपोज दैट मैं आपको थोड़ा डिजिट चेंज करके देखूं, यदि डिजिट चेंज करके बताऊं कि जैसे ये आपका 6 मान लो और ये 18 होता, ये 18, सेम वही 24 4 पार्ट पे डिवाइड होता, 6 6 पे डिवाइड होता कि नहीं, ये 6 होता, ये 6 होता, ये 18 होता, ये 18 होता और ये 6 होता, तो आप इसका रेशियो कितना लिखते हैं, देखो फिर वही, अब मैं स्पीड में करूंगा, अब थोड़ा जूम कर दो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो अब आपको बड़े आसानी से इसको लिखना होता, देखो यदि आप इसे रेशियो निकालते हो तो बेटा कितना, 1:3, 3 है और ये 1, तो आप इसे एरिया तो 1 लिखते, 3 4 16, तो ये कितना आ जाता 15, ये कितना आ जाता 1, ये कितना आ जाता 15, ये कितना आ जाता 1, ये कितना आ जाता 15, ये कितना आ जाता 1, ये 15 आ जाता, ये 1 आ जाता, अच्छा 15 और 2 17, 17 और 1 2 3 4 5 6, 17 छका 102 यूनिट स्क्वायर टोटल एरिया आ जाता। अब 15 15 30 15 60 64 माइनस कर देते, कितना माइनस 64 माइनस कर देते, तो आपको कितना आ जाता 38 यूनिट स्क्वायर, कौन सा बीच वाला आ जाता, बोलो हाँ कि ना, समझ गए ना, आई थिंक आप समझ गए होंगे, क्लियर है कि नहीं। अगले क्वेश्चन इसका एक अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ठीक है, तो आई होप ये वाला आप समझ गए होंगे ना, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसका एक तरीका और देखते हैं, देखो मैंने अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे जो पाइथागोरस थ्योरम लगाना बताया था, वो देखो सिमिलर होगा, यहाँ पे देखो जब सिमिलर होगा तो ये रेशियो रेड और ग्रीन, क्योंकि लाइन में आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, 2a ये होगा, a ये होगा, आपको पता है ना 2a, क्योंकि ये किस रेशियो पे है, 2 रेशियो पे है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं, ये 2 रेशियो पे है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल। अब 2 रेशियो पे है तो इसे डिवाइड करोगे, देखो 5 रेशियो, एक साइड का रेशियो बराबर है, देखो ये 2 होगा, ये होगा, तो ये देखो आपका इस तरीके से ये a होगा, तो ये भी a होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये आपका a होगा कि नहीं, ये a होगा, समझ पा रहे हैं ना, ये a होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, इस तरीके से ये a होगा, और ये पूरी साइड कितनी होगी, 15 होगी कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये पूरी साइड कितनी होगी, 15 होगी, ए, तो देखो 3a² 9a² ये आप निकालोगे तो a² बराबर कितना आ गया 22.5, 22.5, थोड़ा जूम करे दे रहा हूँ, ठीक है, 22.5, 22.5, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 22.5, 22.5 ये तो आपका आ गया। अब आपको इसमें एरिया निकालना, तो भाई यहाँ पे देखो ये आपकी 2 है, तो इसका एरिया क्या होगा 4a², यहाँ पे 4 a² बराबर ये है, तो 4a² बराबर निकालोगे तो कितना 22.5 गुणे 4, इसे कर दो कितना आ जाएगा 90², 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, बेसिक से कर सकते हो, समझ में आया ना। तो आई थिंक ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हो, सिमिलरिटी लगा के भी कर सकते हो, और सिमेट्री ड्रॉ करके भी कर सकते हो, मिड पॉइंट और डिवाइड करने वाले, तो आई थिंक सारे तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन देखो, फिर वही मिड पॉइंट मिला कि नहीं भैया, हाँ मिड पॉइंट तो मिल गया, ये मिड पॉइंट है,
ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है यार। चलो फिर तो यार क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। देखो एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट है तो आप जैसे ये लाइन ड्रॉ करोगे यहां से, ये भी मिड पॉइंट है, जैसे आप ये लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, ये मिड पॉइंट पे ही तो ड्रॉ करोगे, बोलो हाँ कि ना, ऐसे बोलो हाँ कि ना। याद आया कुछ वही फिगर, और आपने यहां से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये मिड पॉइंट है, ये ऐसे ड्रॉ कर दो मिड पॉइंट पे यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये मिड पॉइंट पे ही तो ड्रॉ करोगे मेरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं। देखो ऐसे फिगर सेम वही है, मिड पॉइंट ये होगा तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पे आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और क्या है। क्लियर है कि नहीं, आपने एक ऐसे लाइन बना दिया, एक ऐसे लाइन बना, देखो वही फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। फिगर को थोड़ा पहचानना सीखो, समझ में आया कि नहीं। अभी देखो यही क्वेश्चन है कि नहीं, अभी देखो यहाँ पे मैं कराता हुआ आया, जो अभी बताया तरीका, यही तरीका, यही तरीका, ये तरीका यहाँ बताया, यही तरीका आपको यहाँ बताया, वही है कि नहीं, देखो हाँ कि ना, वही है ना, अभी वही कराता चला आ रहा हूँ। समझ पाए कि नहीं, बस यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज जहाँ किया आप लोग घबरा जाते हो। समझ में आया ना, जहाँ आप लोगों को थोड़ा सा चेंज किया तो आप घबरा जाते हो। क्लियर है ना, तो आपको जैसे ही यहाँ पे ये मिटा दिया गया, देखो यहाँ पे ये फिगर वही है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। बस आपको क्या है, मिड पॉइंट मिल गया ना, मिड पॉइंट, बस मिड पॉइंट पे ही तो फोकस करना है। मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, मतलब ये आप इस तरीके से देखो, इसके यदि मिड पॉइंट पे लाइन ऐसे ड्रॉ करो, क्योंकि देखो इस वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को डिवाइड कर रहे हैं ना। क्लियर है कि नहीं, तो इसके वर्टेक्स से भी ये लाइन ऐसे मिड पॉइंट पे ही ड्रॉ कर दो, ऐसे। क्लियर हो गई, अब ये ऐसे ड्रॉ हो गया। अब भाई एक चीज और बताओ, यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, यहाँ इस वर्टेक्स से ऐसे भी ड्रॉ कर दो जिस तरफ है, तो वही सिमेट्री बन रही है कि नहीं यार, तो खत्म क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल कह सकते हो सर ये मिड पॉइंट है तो 1 3 का रेशियो चलता है कि नहीं, 1 होगा तो ये कितना होगा, ये आपका होगा कितना, 3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। क्लियर है कि नहीं, अनसाइडेड पार्ट, द एरिया ऑफ रेशियो अनसाइडेड पार्ट एंड साइडेड पार्ट टोटल है कितना, 20 यूनिट स्क्वायर, बता था कि नहीं। साइडेड हमें देख लेना है, साइडेड कितना है, देखो 3 ये 4, 3 3 6 7, 7 यूनिट स्क्वायर, तो अनसाइडेड कितना होगा, 13 यूनिट स्क्वायर। अब आपको अनसाइडेड और साइडेड बताना है, टोटल 20 हो गया, तो अनसाइडेड और साइडेड पार्ट बताना है, तो आपका कितना आ गया, 13/7 उत्तर आ गया। 13/7 कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनसाइडेड पार्ट और साइडेड पार्ट। क्लियर, तो ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी वही देखते हैं, पैरेललोग्राम में ये है, अब साइडेड पार्ट का एरिया निकालना। देखो ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, अब भैया मिड पॉइंट है। अब एक बात बताओ यार, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ की जाए, तो भैया ये मिड पॉइंट हो तो एरिया बराबर होता है कि नहीं। तो देखो मुझे एक ट्रायंगल इस तरीके से ये दिख रहा है, ये ऐसे मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है ऐसे, तो मैं ऐसे लाइन बना दूं, ध्यान से देखना, मैं यदि ऐसे बना दूं, यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, कोई दिक्कत। अब देखो ये माध्यिका, ये माध्यिका बराबर एरिया कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। क्लियर, सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये वाला ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मैं ऐसे और मिला दूं, तो देखो आपका ये भी एरिया, ये भी एरिया बराबर है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ कि इसको ऐसे ही तो मिला रहा हूँ, देखो ये सिमेट्री इस तरीके से बन रही है, देखो ध्यान से देखो ट्रायंगल, यदि ये ट्रायंगल है तो मैं इसको इस तरीके से मिला दूं ऐसे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा एक ट्रायंगल ले रहे हो। ऐसा क्यों कर रहा हूं देख लो पहले, क्योंकि आपने कहा कि सर एक ट्रायंगल इस तरीके से सिमेट्री बन रही है, ये वाला ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल इस तरीके से ये भी बन रहा है कि नहीं, और इसके वर्टेक्स से 2 इक्वल पार्ट पे एरिया डिवाइड कर रहा है कि नहीं, देखो हाँ, इसके वर्टेक्स पे 2 इक्वल पार्ट पे एरिया डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो इसके वर्टेक्स से इधर से भी तो लाइन एक ड्रॉ होनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। इसके लाइन तो एक वर्टेक्स से इस तरीके से ड्रॉ होनी चाहिए, तभी तो ये देखो 2 एरिया दिखा पाएगा कि नहीं, देखो ये भी एक एरिया, ये भी एक एरिया। क्लियर है कि नहीं, तो इसके वर्टेक्स से भी तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना। तो आपका ये भी एरिया देखो, ये एक एरिया, एक एरिया, एक एरिया, सारी सिमेट्री बनती हुई दिख रही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, सारी सिमेट्री। अब देखो ये आपका इस तरीके से एरिया बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मेरे प्यारे भाई हो, ये दिख गया ना एरिया, तो अब आपको यहाँ पे एरिया दिखाना है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे आप 2 2 4 2 6 2 8। अब एक बात समझो यहाँ पे, यदि मैं आपको एक बात ये बोलूं मेरे भाई कि यहाँ पे ये, अब देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये एरिया, अभी ये एरिया आपका 1 नहीं होगा। कौन सा? ये वाला। इसे थोड़ा सा मैं आपको मिटा दूं। हाँ, यहाँ पे आपका एरिया जो होगा बच्चों, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। अभी इस पे नहीं बता सकते ना। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात, अभी इसमें हमें सिमेट्री ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये लाइन है, अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे, तो आपका देखो ये एक तरीके से सिमेट्री दिख रही है कि नहीं? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पैरेललोग्राम है और ये मिड पॉइंट है कि नहीं। देखो ये मिड पॉइंट दिख गया मेरे भाई, मिड पॉइंट दिख गया, मिड पॉइंट दिख गया। तो मिड पॉइंट जब दिख जाता है ना, तो क्वेश्चन को हमें आसानी से समझने में दिक्कत नहीं होती। देखो ये मिड पॉइंट है। आपको एक चीज पता है ना, मैंने बताया था जब कोई ट्रायंगल किसी वर्टेक्स से ड्रॉ की जाता है, वो माध्यिका हो, तो ये 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपने कहा बिल्कुल सर। ये आपकी लाइन इस तरीके से यदि मैं ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखना, ये आपका एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है ना। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, यदि ये ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है तो ये माध्यिका है, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये भी एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, कौन सा? यहाँ पे आपको देखना होगा ये चीज। तो ये आपका देखो एरिया 1 होगा, तो ये एरिया 1 होगा कि नहीं? 2 इक्वल पार्ट पे। अच्छा एक बात बताओ, सेम इसी तरीके ये भी तो है, ये एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ हो रही माध्यिका पे, तो ये भी एरिया 1, ये भी एरिया 1। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये आपका जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे। तो जो ये लाइन होगी आपकी, कौन सी? जो आपकी ये वाली लाइन होगी, ये वाली, ये आपकी 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर, इसे भी तो 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा। तो आपका एरिया ये भी एक, ये भी एक। इसी तरीके इधर भी जाएगा, तो देखो ये एरिया 1 1, तो ये भी एरिया 1 1 होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। 1 और 1। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात समझो, यदि मैं इस पूरे पार्ट को देखूं तो 1 2 3 4। अब ये आपका पैरेललोग्राम है, तो मैं एक डायगोनली ऐसे ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, यदि मैं एक डायगोनली ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे, क्योंकि डायगोनली डिवाइड करने पे 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड होना चाहिए। थोड़ा सा देखना होगा आपको, ठीक है? थोड़ा डायगोनली मैं इसको ड्रॉ करता हूं। हाँ डायगोनली मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो, थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं जा रही है, अब ठीक है, अब सही जाएगी। ठीक है। अब लाइन सीधी जाएगी ऐसे, ठीक है? तो आप देखो इसे डायगोनली यदि मैं बढ़ा दूं थोड़ा सा ऐसे, हाँ डायगोनली मैं ऐसे ड्रॉ करूं, डायगोनली मैं ड्रॉ करूं, तो ये देखो डायगोनली ऐसे मैंने ड्रॉ किया है कि नहीं? देखो 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड हुआ है कि नहीं? देखो ये जो सिमेट्री है ना आपकी, ये सिमेट्री है ना, तो देखो बनती हुई दिख रही है कि नहीं? ये देखो ये 2 इक्वल पार्ट पे, तो ये 1 1 और 1 1। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो सारी सिमेट्री बन गई, आपका सारा इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिल गई कि देखो यहाँ पे एक ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यूनिट बराबर आपको कितना? 12 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 12 यूनिट बराबर 12 यूनिट स्क्वायर बराबर आपका कितना? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको साइडेड पार्ट का एरिया चाहिए, साइडेड है कितना? 1 2 3 4, तो 4 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका उत्तर कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है?
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही देखो, यहाँ पे आपका क्या है कि ये देखो मिड पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, मिड पॉइंट 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 मिल रहा है कि नहीं, बोलो हाँ क्या। अच्छा, मिड पॉइंट तो आपको मिल रहा है। और जब ये मिड पॉइंट मिल रहा है तो मेरे भाई एक बात ये बताओ कि हमें मिड पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करना आना चाहिए। तो एक बात ये देखो कि आपने कहा कि सर देखो ये आपका मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट को वर्टेक्स पे, ये देखो ये वर्टेक्स पे दो पार्ट पे डिवाइड कर रहा है, मतलब आपका सेम ये फिगर आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि ये ऐसे यदि मिड पॉइंट है। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे मैं बात करूं, सपोज दैट मैं आपसे एक बात ये बोलूं कि ये ऐसे ऐसे है, ये और ये आपस में बराबर है, मैं आंख मूंद के बोलूंगा इसे ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, आंख मूंद के मैं ड्रॉ कर दूंगा, ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलरिटी बन जाएगी एरिया। तो सेम ऐसे ही देखो ये वर्टेक्स है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ है, देखो ये लाइन आपकी ड्रॉ है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ है कि नहीं, देखो ये ऐसे वर्टेक्स ऐसे, देखो ये वर्टेक्स है, ये लाइन माध्यिका है दो पार्ट पे, क्लियर है। ये आपके ऐसे ड्रॉ है कि नहीं, तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि देखो भैया ये आपकी जो लाइन है ये ऐसे मिला दो, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो ये देखो आपको एक तरीके से वर्टेक्स और दोनों ट्रायंगल वर्टेक्स पे बनने चाहिए ना, क्लियर है कि नहीं, देखो हाँ कि ना। तो मैं आपको एक बात ये भी बोल दूं कि इस तरीके से ये बोलो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये देखो इक्वल इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो फिगर से भी थोड़ी चीजें सीखनी होंगी हमें, ठीक है, वर्टेक्स से, क्लियर है कि नहीं, वर्टेक्स से ये लाइन भी हमें ड्रॉ करेगी एरिया। अच्छा, आप कुछ लोग कहोगे कि इसको क्यों नहीं मिला सकते भाई, ये माध्यिका थोड़ो ये है, ठीक है। तो अब देखो ये आपका इस तरीके से देखो, ये आपकी अब ये वाला ट्रायंगल देखो यहाँ पे दो पार्ट पे डिवाइड कर रहा है, जैसे ये एक है ये एक है। तो अब देखो यहाँ पे इसी तरीके ये भी आपका आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये भी आएगा ऐसे, भैया ये भी एक एरिया ये भी एक एरिया, तो आप इसे भी ऐसे मिलाओगे। अच्छा ये दो है ना टोटल एरिया, तो ये अच्छा ये दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा कि नहीं, आप इसे मिला दोगे ऐसे, तो ये दो होगा तो ये भी एरिया दो होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, ये भी एरिया आपका कितना देगा, दो, क्लियर है कि नहीं। सेम आप इसे भी करोगे, जैसे आपने कहा कि ये वर्टेक्स इस तरीके से मिल रहा है, एक ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा है, तो अब देखो आप इसे मिलाओगे कि इसे मिलाओगे, ऐसे कि इसे, देखो ये वर्टेक्स से आप इधर, फिगर को भी थोड़ा देख के समझना पड़ता है, बात समझे कि नहीं। आपने इस लाइन से ऐसे मिला दिया ऐसे, या पैरेललोग्राम को डायगोनली भी डिवाइड कर रहे हो तो देखो वही चीजें मिलती जा रही है कि नहीं, देखो सेम वही मिल रहा है ना, बिल्कुल आपको देखो बड़ा आसानी से देखो मीडियन मीडियन हो गया। तो ये देखो यदि ये एक पार्ट एरिया है, मैं इसको थोड़ा रेड से लिख देता हूँ, आप लोगों को आसानी होगी समझने में, एक पार्ट एरिया एक पार्ट एरिया, क्लियर है आपका, ये एक पार्ट एरिया ये एक पार्ट, क्लियर है कि नहीं, आपका ये एक पार्ट हुआ ये एक पार्ट हुआ ये एक पार्ट हुआ ये एक पार्ट हुआ। अच्छा ये आपका कितना होगा, अच्छा अब ये एक थोड़ा होगा, देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखो ये आपके दो हिस्सों पे डिवाइड करना ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप कहोगे तो दोनों सेम होंगे, तो आपका ये वाला पार्ट दो है तो ये भी तो दो होगा, सेम इसी तरीके से, बोलो हाँ कि ना। जैसे ये आप इसे ड्रॉ करोगे इस तरीके से, थोड़ा दूसरे कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ ब्लैक से, यदि आप इस तरीके से बोलोगे इसे इस तरीके से, तो भैया इसे बोलोगे एक और एक, तो ये दो दो है तो ये भी दो होगा, मतलब आप इसे इस तरीके से बना दोगे, ये ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो ये भी दो होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो आपका ये दो होगा, सेम ही तो होगा, या आप इस तरीके से ड्रॉ को भी कर लोगे तो एक एक के पार्ट पे डिवाइड होगा। देखो सारी सिमिट्री बनती हुई दिख गई, एक 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 एक। अब देखो ये एक है ये एक है, आप इसे मिला दोगे तो ये आपका देखो 6 हेक्सागन बन जाएगा कि नहीं, आप एक तरीके से देखो 6 हेक्सागन बन जाएगा ना, 6 हेक्सागन बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यदि आप टोटल काउंट करोगे तो कितना होगा, टोटल काउंट कर लो मेरे भाई, टोटल काउंट करोगे देखो ये आपका एक है ये एक है, दो तीन चार चार, दो छः सात आठ नौ 10 11, दो 13 13 दो 15 15 16 17 18 18 और ये कितना 6 24, ठीक है। या आप इस तरीके से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10 10, और आपका ये कितना 4 4 8
कितना आ गया 18 6 24, तो 24 यूनिट टोटल आएगा। आप 24 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना है आपका? 24 यूनिट स्क्वायर बराबर है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 चाहिए, 6 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना है? आपका आंसर आ जाएगा कितना? 12 यूनिट, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे मैं एक बात और बोलूं कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो था आपको बस यहाँ पे बस इसी को डायगोनली डिवाइड करना है मिड पॉइंट से। क्लियर है कि नहीं? वैसे आपको एक बात बताओ, 6 हेक्सागन है, 6 सिमेट्री पे डिवाइड होगा, सिमेट्री बनेगी, 6 का मल्टीपल बस चेक करना था, यहाँ पे कोई है नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसे भी कर सकते थे, बट देखो मैं आपको फिर से एक बार यही चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करो। आपको देखो सिमेट्री 1 2 ये हो गया, तो 2 ये होगा, 2 ये होगा। क्लियर है कि नहीं? आप इसे ये वर्टेक्स से डिवाइड करोगे तो ये 1 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 6 1, बस आपको सारा काउंट कर लो यार, 2 2 4 6 4 4 8 6 14 14 10 24 24 यूनिट और 6 यूनिट की निकाल लो वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? तो बड़े आसानी से कर सकते हो मिड पॉइंट पे ये वर्टेक्स। जैसे मैं आपको फिर से बोलूं कि मुझे एक लाइन इस तरीके से मिल जाए, मुझे इस तरीके से लाइन मिल जाए ऐसे कि ये और ये बराबर है, तो मैं एक लाइन ऐसे ही तो ड्रॉ करके इसे बराबर कर दूंगा कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, माध्यिका बराबर है। समझ पाए कि नहीं? जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और रेक्टेंगल बेस्ड, जो मैंने पहले बोला था कि रेक्टेंगल का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वही क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर बिलो एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है भाई, तो इसको रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। देखो मिड पॉइंट है क्या? देखते हैं। मध्य बिंदु है, एम एन ओ एबीसी का मध्य बिंदु है, तो भैया यार एम एन ओ पी ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अब पूछा क्या है इसमें, ये देखते हैं। अच्छा, ई एफ जी एच परिधि और पेरीमीटर, और क्या पूछा है? रेशो बताना है। तो एक्चुअली आपको पेरीमीटर और एरिया रेशो बताना है। देखो एरिया तो मैंने निकालना बताया, ये रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, कुछ भी हो, आपका यहाँ पे एरिया तो वही रहेगा यदि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट नहीं है, यदि मिड पॉइंट नहीं है बेटा, ध्यान समझना, यदि मिड पॉइंट नहीं है तो फिर सिमिलरिटी लगा के साइड का रेशियो निकालो। क्लियर है कि नहीं? बेसिकली क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने आपको बताया कि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट लगाओ, नहीं मिड पॉइंट है तो सिमिलरिटी लगा के साइड का रेशियो निकाल के फिर निकाल लो और सिमेट्री ड्रॉ करो। क्लियर है कि नहीं? मैंने सारी कंडीशन बता दी है आई थिंक। तो अब चलो इस पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया निकालते हैं। देखो एरिया फेवरेट है भाई मेरा, तो एरिया यदि बात करें एरिया की, तो देखो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट है, तो भाई मिड पॉइंट आंख मूंद के तो बोलोगे 1 3 1 3, रेशो याद है कि नहीं? 1 3 1 3 1 3 और बीच वाला 4, तो आपका एरिया 4 यूनिट पे आएगा। पेरीमीटर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो पेरीमीटर चलो देखते हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर में सबसे पहले देखो ए बी बराबर 20 20 ये है, 10 ये है, तो इसमें मध्य बिंदु है। तो पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर के लिए देखो अच्छा सा फिगर मैंने बना रखा है, इस पे पेरीमीटर निकालते हैं। आपकी ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 है ना। ए बी बराबर तो 10 सेंटीमीटर, दो मिड पॉइंट है। ये वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिगर का कमाल है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है कितनी? 10 सेंटीमीटर। और आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, रेक्टेंगल है ना, तो 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा इस तरीके से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी होगी, यदि आप इसका रेशियो निकालते हो तो भैया देखो यदि 1:1 है तो ये x x पे जाएगा कि नहीं। तो आप इसे बोलोगे x, तो ये पूरा कितना होगा भैया? x होगा ये, तो ये पूरी 2x। बीपीटी याद है कि नहीं? बताया था ना 2x। अब देखो रेक्टेंगल आ गया, तो आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये भुजा चाहिए आपको, इसका सारी भुजाएं चाहिए आपको। तो इसकी सारी भुजाएं पहले हमें यूनिट में पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो ये x एक तरीके से यूनिट प्रेजेंट कर रहा है, 2x हो गया। क्लियर है? अच्छा, मैं अब देखो ये x को प्रेजेंट कर रहा है, यदि मैं इसकी निकालूं तो ये देखो y, ये 1:1 का रेशियो, मतलब ये रेशियो अलग होगा, वो रेशियो अलग। क्या ये रेशियो सेम होंगे? अलग अलग होंगे मेरे भाई, तो इसलिए रेशियो अलग अलग है। y और y क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे साइड चाहिए ना पूरी यूनिट एग्जैक्ट। ठीक है, एरिया होता तो एरिया पे हम बात कर लेते, बट यहाँ पे पेरीमीटर भी चाहिए। y, यदि ये y है तो एक बात ये मुझे बताओ मेरे भाई कि ये y होगा, तो ये क्या होगा? 2y होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना।
अच्छा ये 1:1 एपी और पीबी का रेशो 1:1 देगा साइड, तो आपका एई और एएफ भी तो 1:1 देगा बीपीटी से, पता है कि नहीं? एपी अपॉन पीबी, बीपीटी में आपको पता है एई अपॉन क्या लिखोगे, ईएफ। तो देखो ये 1:1 x/x, तो ये 2i है, तो ये भी तो 2i होगा, बोलो हाँ कि ना? ये भी 2i होगा। क्लियर है बच्चों की नहीं? 2i ये होगा। अच्छा 2i ये हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर वही, ये y वाला है तो ये y देगा, ये y देगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अच्छा ये आपका y देगा, ये y देगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ये y देगा, तो ये कितना देगा? 2i देगा। अब हम ध्यान समझना, ग्रीन से लिखते हैं इस वाले को। देखो ये x है, ये x है क्योंकि 10 वाला x दे रहा है, कंफ्यूज मत होना। x ये होगा तो भैया ये x होगा, तो ये कितना होगा? 2x होगा। बोलो हाँ कि ना? अच्छा ये 2i है तो ये भी 2i होगा, क्योंकि 1:1 है तो ये भी 2y होगा, क्योंकि नहीं इस साइड का रेशो बराबर बीपीटी से, तो 2i ये भी होगा। बोलो हाँ कि ना? 2i अभी ये साइड बाकी है मेरे भाई, अभी ये साइड आपकी बाकी है। अब इस वाले को देखते हैं। यदि इस वाले को देखो तो y/y, अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे y/y। अच्छा ये 2x है तो भैया ये भी 2x होगा कि नहीं? क्योंकि y/y 1:1, तो ये आपकी 2x होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अच्छा अभी ये वाली बाकी रहेगी, ये 2x है तो देखो ये रेशो 1:1, y/y है कि नहीं? y/y, तो एक्चुअली 1:1, तो ये 2x होगा, तो यहाँ भी 1:1 आने के लिए ये क्या होगा? 2x। तो अब देखो आपको ये पूरा वैल्यू पता चल गई, 2x 2y 2x 2x। तो अब ये आपको अब पता नहीं है क्या? अच्छा ये बताओ EFGH क्या कोई बता सकते हो कैसे क्वाड्रिलेटरल है? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता रेक्टेंगल है रोम्बस है क्या है, बट ये कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं पैरेललोग्राम में भी होती हैं, समझ रहे हैं ना? पैरेललोग्राम भी होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, तो हम इसे रेक्टेंगल नहीं मानेंगे। अभी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है 90 डिग्री, 90 डिग्री केवल ये। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं ट्रायंगल की केवल बात करता हूँ, ट्रायंगल, केवल मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी एम की बात करो। ABM की बात करोगे तो देखो आपको AM स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, आप बोलोगे BM स्क्वायर प्लस, BM स्क्वायर प्लस क्या, BM का स्क्वायर प्लस क्या बोलोगे? AB स्क्वायर। तो AM स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो 2i 4 4 1 5y, ये 25y का स्क्वायर आ जाएगा। BM स्क्वायर है कितना? BM स्क्वायर देखो यहाँ y है, बट आप इसे यहाँ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा? 25। और AB है कितना? 2x, मतलब 10 10 20, यहाँ पे नंबर रख दो, 20 का स्क्वायर 400। अब इसे लिखोगे देखो 25y स्क्वायर बराबर 425, इसे काटो तो कितना आ जाएगा? 17। देखो y बराबर √17 आ गया। क्लियर है? ये y बराबर आपका √17 आ गया। अब हम इसी तरीके बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल पे। ट्रायंगल कौन सा? कोई भी ट्रायंगल ले लो यार, आप तो अब आसानी से कर लोगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं? आप ये वाला ट्रायंगल देखो, APD, यहाँ पे भी हाइपोटेनस क्या है? PD का स्क्वायर, PD का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस तो यही होगा, PD का होल स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सॉल्व कर लो यार इसे। अब लिखोगे कितना? यदि मैं PD का स्क्वायर 2x 4x 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि आपका ये 2x, ये 2x और ये x बराबर AP स्क्वायर है कितना? मिड पॉइंट था 10, 10 का स्क्वायर 100, 5 5 10, ये भी 100 आ जाएगा। इसे काटोगे 200 आ जाएगा। अब 200 को यदि 25 से काटोगे 8 जाएगा, रूट लोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2√2। x बराबर क्या आ जाएगा? 2√2। मैं थोड़ा इधर लिखे दे रहा हूँ आप लोगों को दिख सके, ठीक है? ये इधर शिफ्ट करे दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा दिख सके आप लोगों को, ठीक है? आप इसे काटोगे तो कितना दिख जाएगा बेटा? आपको ये दिख जाएगा कितना? 8। तो ये 2√2 लिख सकते हो, 2√2। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बोलूं यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपकी x की वैल्यू आ गई 2√2, y की वैल्यू आ गई √17। अब आप कहोगे एरिया, यदि एरिया लिखोगे मेरे भाई तो एरिया आप यही बोलोगे क्या? एरिया लिख दो क्या? 2x और 2y, 2x 2y, क्या ये एरिया सही है? 2x 2y गलत है,
क्योंकि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ई एफ जी एच रेक्टेंगल है। यदि रेक्टेंगल होता तो एरिया सही होता ना, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ध्यान समझना, इस तरीके से एरिया जो लिख देते हैं ना 2x 2y, यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर कितना लिख देंगे, आंसर का एरिया लिख देंगे कितना 2√34, जो कि गलत है। समझ गए ना एरिया, बात समझ गए। 2√34 2x है तो सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 एक्स वाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 का 8√34 लिखेंगे। ये एरिया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये गलत है एरिया, क्योंकि ये आपको एक्स वाई वहीं लगता है जहां रेक्टेंगल है। क्या रेक्टेंगल है, हमें पता ही नहीं है। बट पैरीमीटर यदि निकालोगे तो पैरीमीटर में आप इस तरीके से बोलोगे, पूरी साइडों का सम होता है ना, तो आप बोलोगे 2x। देखो कॉन्सेप्ट बेसिक, बहुत छोटी छोटी चीजें 2i 2x और जरूरी होती हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 4xy देखते हैं, 4xy, तो यहाँ पे 4 पैरीमीटर आपको इस तरीके से 4xy की वैल्यू कितनी आएगी 2√2 प्लस √17, ये आपका पैरीमीटर आ गया। ये आपका क्या आ गया, परिमाप आ गया। आप इसे परिमाप बोलोगे। अब एरिया की बात कर लेते हैं। बाहर वाला तो रेक्टेंगल है, बाहर वाला रेक्टेंगल है, तो जब आपने एरिया की बात की थी तो को 4 यूनिट, आपने 4 यूनिट निकाला था एरिया, ये 4 यूनिट आएगा, तो एरिया तो इसी तरीके से निकलेगा ना 4 यूनिट। तो अब देखो 4 यूनिट, टोटल एरिया कितना है 20 यूनिट। इस तरीके में 20 यूनिट स्क्वायर बराबर आपको पता है ना एरिया कितना है, रेक्टेंगल है तो 20 गुणे 10, बाहर वाला तो रेक्टेंगल हमें पता है, 20 से काटोगे 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट का एरिया चाहिए 4 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है ना आपको। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या था, पूछा ये था मेरे भाई, आपसे पूछा क्या था, पूछा ये था, आपसे ये पूछा था कि पेरीमीटर और एरिया का रेशियो पूछा था। तो अब आपसे पेरीमीटर और एरिया का रेशियो पूछा है, पेरीमीटर और एरिया का रेशियो आपको निकालना है। पेरीमीटर और एरिया का रेशियो आपको निकालना है, तो पेरीमीटर और एरिया का रेशियो आप आसानी से लिख सकते हो, बड़े आराम से लिख सकते हो पेरीमीटर और एरिया का रेशियो। पेरीमीटर आपने कितना देखा यहाँ पे, पेरीमीटर आपने ये निकाला, पेरीमीटर क्या था आपका, पेरीमीटर आपका ये था, तो आप इसे पेरीमीटर बोलो, इसे आप क्या बोलोगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है कितना मेरे भाई, इसे लिखोगे पेरीमीटर और एरिया का स्क्वायर। एरिया पेरीमीटर कितना आ गया 2√2 प्लस √17, उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में 4 था तो इसे ऐसे लिख सकते हो 4 ब्रैकेट 2√2 प्लस √17। और एरिया आपका क्या था मेरे भाई, एरिया आपका यहाँ पे हमने निकाला था अभी, एरिया 40 था, ये 40 आया था ना सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 से डिवाइड कर दो तो आपका ये कितना आ जाएगा 10। तो ये आपका पेरीमीटर और एरिया का उत्तर आ जाएगा, जो कि फाइनल आंसर है, ऑफिशियल आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको और ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आपको आई थिंक रेक्टेंगल हो या आपका पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो, आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली कर लेंगे ना। तो अब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आपको बताना है कि सर हाँ इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई। हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि आप लोग यदि सीख लेते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इस तरीके के और वीडियो फिर आपको बनाता रहूंगा, ठीक है। और आप लोग अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, ताकि हम और एनर्जी के साथ आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ये क्वेश्चन में हमने केवल यहाँ 30 और 10 दे रखा है, डिजिट चेंज की है, बाकी चीजें आपको करनी है। 30 है, ये 20 है, 30 और 20 दे रखा है, यहाँ पे ये 20 है मेरे भाई, ठीक है। मतलब ये आपकी पूरी साइड 20 है और ये पूरी साइड कितनी है 30 है, रेक्टेंगल है। सेम क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करना है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को होमवर्क है, इसका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, वैसे आ जाएगा डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आप लोग यदि थोड़ी सी इतनी हेल्प करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा इसी एनर्जी के साथ इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन।